मॉर्निंग गाइस, जिम से शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। कल का ब्लॉग अब मैं अपलोड करूँगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ही बकवास ब्लॉग ही क्या बना है, सिर्फ मैंने रैंट ही किया है। तो रैंट करने के बाद मेरा स्क्रू थोड़ा ढीला हो जाता है और मेरी पता नहीं कौन से हार्मोन्स जग जाते हैं कि मैं फिर पागल हो जाती हूँ। तो आज मेरा पागल वाला दिन है। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ किचन से दोबारा। आज बना रहे हैं हम मैगी, लेकिन सस्ती वाली। ये आप लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ पे ना बहुत मैगी का डुप्लीकेट भाई, छोटा भाई 10 रुपये का मारियो बिकता है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे मैगी सारे बेच दिए, इसीलिए मारियो उनकी दुकान से मैं नहीं उठा के लाई। नहीं, अगली बात है, मैंने 6 मैगी मंगवाए थे, सारे खत्म हो गए। मैंने मुश्किल से 2 या 3 मैगी खाए होंगे और मेरी मम्मी ने सब बेच दिए। कोई नहीं, उनकी दुकान से मैं ये उठा के लाई हूँ, अब यही बनेगा। और ये मैगी का छोटा भाई या डुप्लीकेट भाई जो भी है, देखते हैं अगर ऐसा टेस्ट करता है तो। और आज सुबह सुबह हम बना रहे हैं वेज मैगी नाश्ते में। चाय तो मैंने पी लिया है, लेकिन यही है, दिस इज द ट्रूथ गाइस। तो अभी ट्रूथ रिवील होगा, मारियो मैगी देखेंगे बन रहा है कि नहीं। चलिए बनाते हैं। क्या गाइस, ये पहली बात तो मैगी की जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके नूडल्स थोड़े से पतले से हैं और छोटे से हैं। इसके अंदर ऐसे बड़े से करके निकल रहा है, ठीक है। एक से तो निकला है ये, लेकिन दूसरे से ये देखो, ये मैंने काटा नहीं है, ये ऐसे ही आया है। और सी, इसके अंदर शायद मसाला घुस गया है। मतलब पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी, मत ट्राई करो अगर ऐसा पैकेजिंग है। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, बट पैकेजिंग अदरवाइज बेकार है। और ये मैंने सब्जी एक साथ डाली है, पता नहीं क्यों ये अभी तक फ्राई ही नहीं हो पा रही। कमेंट प्लीज इफ एनीवन नोस कि टमाटर वगैरह सब डाल के कितना टाइम लगता है भाई। पैन में बना रही हूँ, वो भी इतने बड़े पतले से पैन में। कुछ तो फ्राई हुआ है, लेकिन सारे नहीं हुए। टमाटर तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। और थोड़ा सा करना पड़ेगा, गैस थोड़ा सा स्लो करेंगे। गाइस, इसी में बनाया, इसी में खा लिया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा मैगी मसाला भी डाला है। दिखने में मैगी लग रहा है, खाने में देखते हैं कैसा है। मम्मी खा चुकी है ऑलरेडी, बताओ कैसा है। मैगी जैसा लग रहा है ना? मुझे पता नहीं, डाउट सा हो रहा है कि मैगी जैसा टेस्ट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया है, खा के देख। मैगी मसाला डाला इसीलिए लग रहा है, वरना इसके अंदर मसाला कम था। हाँ, बाकी स्पाइसी थोड़ा सा लग रहा है। तुमने कुछ डाला है क्या एक्स्ट्रा? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं डाला, इसलिए मैगी मसाला एक्स्ट्रा डाला है। या तो फिर उसके मसाले में थोड़ा स्पाइसीनेस होगा। ओ, मिर्च डाली थी मैंने, याद आया। अभी नाश्ता वगैरह हो गया है और मैं अभी पार्ट शूट इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकूँ आप लोगों के सामने कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, मेरे हर दूसरे तीसरे दिन में मेरी लगी पड़ी होती है, मेरा मूड खराब होता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो मेरे हार्मोनल्स की प्रॉब्लम है ही, जो औरतों को होती है। दूसरी बात है, मेरी लाइफ तब, मतलब मेरी लाइफ में इतने साल हो गए एंड ये पैटर्न मैं चेंज नहीं कर पा रही। कि मेरी लाइफ में आप लोगों को रिलेट कर पाओगे कि नहीं पता, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके साल में कुछ महीने होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं एंड कुछ महीने होते हैं जो सबसे हालत खराब हो जाती है, वाट लग जाती है जिंदगी की। एंड वो जो महीने होते हैं, एंड वो डिपेंड करता है, अगर वो साल के बीच में आ जाए तो चलेगा, साल का स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छा हो तो फिर वो समझ नहीं आता। लेकिन कभी कभी साल का स्टार्टिंग बुरा हो तो समझ में आता है। तो मतलब ऐसा होता है कि मेरे हर साल में कुछ महीने ऐसे हो रहे हैं कि जो बहुत खराब जाते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियली वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मुझे। और मेरी लाइफ में भले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ओवरकम कर ली है, एज बीइंग अ सिंगल मदर बहुत कुछ झेला है, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो फाइनेंस का है। अगर फाइनेंस आपका किसी का खराब हो तो वो नो मैटर व्हाट, वो किसी भी मेंटल स्टेटस पे हो, कितना भी क्रिएटिव हो, कितना भी जो भी है, वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की। मैंने इस साल इस चीज़ को करने की भी कोशिश की, मैं अपना फाइनेंस अच्छा करूंगी। और मैंने जैसे ही उसके खिलाफ 2 कदम आगे बढ़ाया, मेरी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती कि मैं 4 कदम पीछे आ जाती हूँ। तो अब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अपने आप से कि 2026 में भले ही मेरी लाइफ में सेम चीज़ें रिपीट हों, वही चीज़ें हों, बट मैं ये फाइनेंस वाला जो इशू है ना, जो मेरे महीने 2 महीने, ये जो हर महीने जो क्राइसिस आ जाती है हर साल, 1-2 महीने मेरी लाइफ में, 2-3 महीने मेरी लाइफ में क्राइसिस पीरियड आ जाता है, मैं उससे ओवरकम करूंगी। मैं लाइफ में मैंने बहुत सोचा कि 2026 में एक रेजोल्यूशन चाहिए होता है, और मैंने कभी किसी साल में कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया गाइस। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने आज तक कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रेजोल्यूशन लेके कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि मुझे पता है इट्स मी, और मैं कभी कोई प्रॉमिस करती हूँ वो शायद ही कर पाऊँ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर मैं बिना कुछ, मतलब नॉर्मली से सोच के करूँ तो हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं रेजोल्यूशन नहीं, कम से कम 2 चीज़ें अपनी लाइफ में 2026 में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, ओवरकम करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज, ये जो क्राइसिस पीरियड चलता है हर साल 2-3 महीने का फाइनेंस में, वो कंप्लीटली चेंज करना है मुझे। वो लूप नहीं रिपीट करना।
दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ शुरू करूँ तो उसको कंप्लीट करूँ। जैसे अगर मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है तो मैं इसको नो मैटर व्हाट सब्सक्राइबर्स होना हो, नो मैटर व्हाट व्यूज़ होना हो, मैं एक्सपेरिमेंट भी करूँगी, अपने ब्लॉग चैनल को स्टैंड करूँगी। और मेरा टारगेट भी है, ये आप लोगों के लिए टारगेट है। अब जब भी ये वीडियो देखोगे कि 2026 के एंड तक मैं एटलीस्ट 20,000 सब्सक्राइबर लेना चाहती हूँ। बॉल खेलने की आवाज़ आ रही है, कहीं से तो आ रही है, और मुझे लगा हमारे छत पे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, कहाँ गए? आई, ओह यहाँ पर है, सो रहे हैं। अरे कहाँ से खेलने की आवाज़ आ रही है? यहाँ से क्या? हाँ, कहाँ से रही है भाई इतनी जोर से? मुझे तो डर लग गया था। ओह यहाँ पे पड़ोस में है गाइस, सॉरी, मुझे डर लगा कि बच्चों के साथ पता नहीं कौन खेल रहा है। ऐसे छोटे बच्चे हैं, बिल्ली के भले ही परेशान करते हो, है तो अपनी। देखिए ये किसी ने अभी तक देखा नहीं है, कोई देखेगा तो मेरी बैंड बजने वाली है। मम्मी पापा ऑलरेडी अगेंस्ट है एंड मैंने किस तरह से इनको रखा है मुझे ही पता है। तो ठीक है, मम्मी भी इस ब्लॉग को देखती है, अब तक तो उनको पता चल ही जाएगा जब वो इस ब्लॉग को देखेंगी। चलिए बिल्लियों को एक बार और दिखा देती हूँ। छोड़िए प्यारी प्यारी बच्चे, दिख रहा है आपको? मैं स्प्लैश लगा देती हूँ। एक गुज्जर शोरी है, एक शामी की शोरी है। आ गई मम्मी इसकी, आ गई। तुम्हारे बच्चों को मैं प्यार कर रही हूँ, तू कल नहीं थी ना? कल मैं उनको प्यार कर रही थी, कल मेरे गोद में सो रहे थे, मुझे पता है। बच्चों को ट्रेन कर रही है ये। और हाँ, बच्चे आ गए थे वापस, दोनों के दोनों यही हैं। इवनिंग तक वापस आ गए थे बच्चों को लेके, और कल वो मेरी गोद में दोनों सोए भी थे। मैं भी परेशान थी तो वो लोग समझ गए शायद, तो आ गए थे। ऐसे ही मम्मी आई, बाहर आ गए बच्चे, वरना मैं तो इनको खा जाऊंगी। तुमको सब प्यार करते हैं, पता है तुझे कितने प्यार करते हैं लोग। इंस्टाग्राम पे भी तेरी फैन फॉलोइंग बन रही है, पता है बोलू? इंस्टाग्राम पे कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वही सेम चीज़ इसके बच्चों को जो उसने फेंक दिया था। लोग कितना कंसर्न फील कर रहे थे तेरे लिए, और इस छोटू को फेंका था। कल ये बच्ची गई थी, इसको ही फेंक देते हैं, बताओ। देखो ना, काटेगी ये, काटती तो है, अभी चाटती भी है। ये अभी भी डर रही है। मोटू तो कल मेरी गोद में बहुत प्यार से सो रही थी। ये रही, लुक दे रही है, देखो 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 देखो। आज तू खाए, खुद के हाथ से खाना खाएगा। ये मुझे बोल रहा है कि तुम मत आओ नीचे, क्योंकि मैं उसके हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। देखो दरवाजा भी बंद करके इसने, तू आज खाए। देख बदतमीज लड़के को, देखो देखो देखो, सब बदतमीज को देखो देखो कैसे दरवाजा लग रही है बेटा। ओह अभी मैं घुसूंगी, अभी तो घुस। सच में इतना पावर है, इतना पावर। हाँ चल तुझे मिस करेंगे। अरे ऊपर चले जाओ। अच्छा हाँ, कल इसके नाना जी ने इसका फिर से प्री बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये बैडमिंटन। दरवाजा खोल जल्दी। मैं नहीं खाऊंगी भैया। तो ये बर्थडे गिफ्ट उसको प्री बर्थडे गिफ्ट मिला है, फालतू में नाना जी ने पैसे खर्च किए। मोटू पतलू इसी ने नाम रखा है बिल्लियों का। खोलो जल्दी, कपड़े उतारो, आज कैमरा के सामने कपड़े उतारो। देखो गाइस, ये कितना बदतमीज लड़का है, ये। बना के दिया है नानी ने, ये भी कचौड़ी, मतलब वो मटर के वो स्टफिंग है इसके अंदर, मटर के पराठे बना के दिए हैं अचार के साथ। इसने आधा टिफिन क्या, थोड़ा सा भी नहीं खाया है, और कह रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। हद है भाई, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। कोई नहीं देख रहा तुझे, कोई बात नहीं गाइस।
कोई नहीं देख रहा होता है इसको इसमें क्या इंटरेस्ट है। 9 साल भी नहीं हुआ, 8 साल के बच्चे को कोई क्या ही देखेगा। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ एक किसी के घर में फंक्शन नहीं, और नाम है हरी नाम कहते हैं, और वो है बंगाली में, तो बोलते हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो वो है, उसके लिए हम निकलेंगे, हम पूरी फैमिली जाएंगे, पड़ोस में ही है एकदम गली के बाहर। तो उसी के लिए हम निकल रहे थे। एंड लंच के मतलब उसके बाद तो सीधा लंच किया, लंच के बाद कुछ नहीं है, जो दोपहर का जो टाइम पास था चाय वाय पी, तो अभी बस निकल रहे हैं। अभी शाम के शायद 7 बज रहे हैं, तो चलिए जल्दी आ जा। मैं अभी अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन, हाँ ये बैडमिंटन, पसीना हो गया हूँ मैं, गर्मी लग रही है, पंखा तो नहीं चला पा रहा। घर की क्या हालत है, मतलब तैयार क्या हुआ है और इधर ऐसे उथल पुथल हो गए, बाकी आके ठीक करेंगे। जल्दी जल्दी तैयार होके आ जा बेटा। तैयार हो रहा हाँ देखो, ये नाना जी की कॉपी करने वाला है। नाना जी की तरह कॉपी करो। ओ छोटे नाना जी, छोटे नाना जी। अच्छा लगा जाके वहाँ पे? नाना जी की तरह बात करो। नाना जी की मिमिक्री कर रहा है। चलो ठीक है, खाना खा लिया हमने। एक्चुअली खाना खाया, वो कीर्तन था, भगवान का नाम जप हुआ, पूड़ी वगैरह खाई, पूरी सब्जी वो रिकॉर्ड नहीं किया, दोस्त मिल गए थे मुझे अपने, तो उसी में बात करते हुए हम लग गए और हम सब खाना खा के आ गए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है और कुछ नहीं है, और आगे कुछ होगा भी नहीं। रात हो चुकी है, आज लेट हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, और मैं आज ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।